संजय कपूर के निधन के बाद परिवार में मचा कोहराम। मंदिरा कपूर ने प्रिया सचदेव पर किए बड़े बड़े खुलासे। संजय कपूर ने पिता के खिलाफ जाकर की थी प्रिया से शादी और प्रिया सचदेव की संजय कपूर की जिंदगी में एंट्री के बाद ही टूटी कपूर फैमिली। दोस्तों, इस सारी बातों का खुलासा संजय कपूर की बहन मंदिरा ने किया है एक इंटरव्यू के दौरान। ये खबर एक ऐसे परिवार की है जो कभी दिल्ली के बिजनेस सर्कल में एकता की मिसाल माना जाता था, लेकिन आज कोर्ट की सुनवाइयों और आरोपों प्रत्यारोपों में उलझा हुआ है। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर के परिवार की, जहां उनकी मौत के बाद उनकी जो संपत्ति है, करीब 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति, इसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजय की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने हाल ही में विकी लालवानी के साथ एक 40 मिनट लंबा इंटरव्यू किया है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं और ये खुलासे चौंकाने वाले हैं। इस इंटरव्यू में मंदिरा के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव रहीं। मंदिरा ने जो बातें कही हैं उनसे साफ है कि परिवार की नज़रों में कपूर परिवार में टूट की वजह और संपत्ति विवाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ प्रिया सचदेव हैं। उन्होंने प्रिया पर संजय और करिश्मा कपूर की शादी टूटने से लेकर वसीयत में हेरफेर करने तक के आरोप लगाए। ये इंटरव्यू परिवार की उन दरारों को दिखाता है जो कई सालों से सुलग रही थी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इस पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं कि आखिर कपूर फैमिली में ये विवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं संजय कपूर के परिवार की। संजय कपूर के पिता डॉक्टर सुरिंदर कपूर ने कई सालों की मेहनत के बाद सोना कॉमस्टार जैसी कंपनी खड़ी की थी। ये ऑटो पार्ट्स की एक बहुत नामी कंपनी है जिसकी वैल्यू आज 30,000 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा की है। डॉक्टर सुरिंदर ने इस विरासत को अपनी ज़िंदगी की कमाई से बनाया था और उनका सपना था कि ये उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तक जाए, यानी संजय कपूर के बच्चों तक। परिवार साथ में मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। संजय की बहन मंदिरा और उनकी मां रानी कपूर सब एकजुट थे, लेकिन सब कुछ उस वक्त बदल गया जब प्रिया सचदेव की एंट्री हुई। मंदिरा ने इंटरव्यू में बताया कि संजय पहले से शादीशुदा थे। उनकी शादी करिश्मा कपूर से 2003 में हुई थी और जीवन ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। उनका बेटा कियान भी उसी वक्त पैदा हुआ था और संजय अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी थे। मंदिरा ने कहा कि लोलो यानी करिश्मा और मेरा भाई असल में अच्छी जगह पर थे। कियान का जन्म हुआ था। मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर बहुत जुनूनी था, लेकिन इसके बावजूद संजय की मुलाकात प्रिया सचदेव से एक फ्लाइट के दौरान हुई और उनका रिश्ता वहीं से शुरू हो गया। मंदिरा को इसकी खबर लगी और वो शुरू से ही इस बात को सुनकर खुश नहीं थी। उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि प्रिया सचदेव के आने के बाद से ही परिवार में ड्रामा शुरू हो गया। प्रिया ने संजय और करिश्मा की शादी में दरार डालने में मुख्य भूमिका निभाई। मंदिरा ने कहा, मुझे लगता है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की परवाह ना करना जिसने अभी अभी बच्चा पैदा किया हो, यह सबसे गलत बात है। किसी भी परिवार में आकर उसे बिगाड़ देना गलत है। आप एक खुशहाल शादी को इस तरह नहीं तोड़ सकते। तो कुल मिलाकर मंदिरा ने संजय की करिश्मा से शादी टूटने का ठीकरा भी प्रिया के सर पर ही फोड़ा है। मंदिरा ने इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता डॉक्टर सुरिंदर कपूर ने संजय को पहले ही साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि संजय प्रिया सचदेव से शादी ना करें, ना ही उनके साथ बच्चे पैदा करें। मंदिरा ने विकी लालवानी से बातचीत में खुलासा किया कि उनके पापा प्रिया के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि संजय उनसे कभी शादी नहीं करेंगे। मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता और उनके बच्चे भी नहीं हो सकते। पूरा परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। मंदिरा ने कहा कि संजय ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन परिवार की गोवा ट्रिप के दौरान पिता ने साफ शब्दों में मना कर दिया था और कोई भी इस शादी के पक्ष में नहीं था। मंदिरा ने इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि उन्होंने अपने भाई का साथ दिया क्योंकि वो उससे प्यार करती हैं, लेकिन करिश्मा के बच्चों को देखते हुए काफी गलत था। फिर भी डॉक्टर सुरिंदर कपूर के निधन के बाद, जो कि 2015 में हुआ था, इसके बाद संजय ने 2017 में प्रिया से न्यूयॉर्क में शादी कर ली। मंदिरा और उनकी बहन इस शादी में शामिल नहीं हुए। वो अपने भाई की शादी में नहीं गए। मंदिरा ने बताया, मैं और मेरी बहन शादी में गए ही नहीं। हम बिल्कुल क्लियर थे कि हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पापा ने कहा था प्रिया से शादी मत करना, प्रिया के साथ बच्चे पैदा मत करना। उनकी मां रानी कपूर को शादी में जाना पड़ा क्योंकि वो उस वक्त संजय के साथ ही रह रही थी, लेकिन वो भी परेशान थी कि बाकी परिवार नहीं आया है। मंदिरा ने कहा कि अगर मेरे पापा जिंदा होते तो प्रिया कभी भी संजय की पत्नी नहीं बन सकती।
लगती थी। शादी के बाद हालात और बिगड़ते चले गए। मंदिरा ने इसी इंटरव्यू में बताया है कि प्रिया से शादी के बाद उनके और संजय के बीच यानी भाई बहनों के बीच संबंध खराब हो गए। दोनों भाई बहन जो कभी साथ पले बढ़े थे अब कोर्ट में मुकदमा लड़ने लगे। जो परिवार अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा था वो अब मुकदमेबाजी के चक्कर में फंस चुका था। मंदिरा ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने संजय से 4 सालों तक बात नहीं की थी क्योंकि संजय ने उन पर मुकदमा कर दिया था और ये सब प्रिया की वजह से हुआ था। उनकी मां रानी कपूर को भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता था। वो परिवार की एकता को टूटते बिखरते देख रही थी, लेकिन प्रिया की वजह से कलह बढ़ती जा रही थी। मंदिरा ने इंटरव्यू में ये भी जिक्र किया कि संजय की पहली पत्नी नंदिता से उनकी रेगुलर बात होती रहती थी और वो उनकी तारीफ भी उन्होंने इसमें की है इंटरव्यू में, लेकिन उनकी प्रिया से कोई बात नहीं होती थी। और मंदिरा ने कहा कि मेरे और प्रिया के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है। करिश्मा के लिए भी मंदिरा के दिल में काफ़ी हमदर्दी है। उन्होंने अफसोस जताया कि इस मुश्किल वक्त में वो करिश्मा के साथ खड़ी नहीं हो सकी जिस वक्त उनका तलाक हुआ। बस उनका ये कहना है कि मैं आज भी चाहती हूँ कि मेरे भाई की जो विरासत है वो करिश्मा के बच्चों को मिलना चाहिए और उनका हक बनता है। उन्होंने ये भी बताया कि वो करिश्मा की बड़ी करीबी दोस्त रही हैं। 12 जून 2025 को संजय की मौत विंडसर के पोलो ग्राउंड में हुई थी और क्वींस कप का सेमीफाइनल वो उस वक्त खेल रहे थे जब उन्होंने ऐसा कहा गया कि उन्होंने गलती से एक मधुमक्खी को निगल लिया है और उसके डंक से उनको गंभीर एलर्जी हुई और दिल का दौरा पड़ गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 53 साल की थी, लेकिन मौत का यह तरीका इतना अजीब है कि परिवार में इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मंदिरा ने इंटरव्यू में बताया कि संजय ने तो घुड़सवारी के वक्त हेलमेट पहना हुआ था, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हेलमेट के अंदर मधुमक्खी मुंह के अंदर चली जाए। मौत के बाद संपत्ति का जो विवाद है वो और भी तेज हो गया है। मंदिरा ने बताया कि मौत के बाद प्रिया सचदेव ने पूरी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। पहले तो संजय की मां रानी कपूर ने आरोप लगाया कि प्रिया ने पेपर्स पर उनसे गलत हस्ताक्षर लिए हैं। मंदिरा ने इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि वसीयत में सारी संपत्ति प्रिया के नाम हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि वसीयत में ये क्या उलटफेर हुआ है, ये क्या चमत्कार हुआ है कि सब कुछ प्रिया के नाम हो गया। मंदिरा इसको कहते हुए काफ़ी भावुक होती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब तो ऐसा हो जाता है कि कोई आगे शादी ही ना करे और सारी संपत्ति हड़प ले। मुझे शक है कि ज़रूर कोई छेड़छाड़ संपत्ति और वसीयत के साथ में की जा रही है। मंदिरा ने इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि संजय की मां रानी कपूर अभी जिंदा हैं, बावजूद इसके सारी संपत्ति प्रिया की कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया मेरी मां अभी जिंदा हैं, उनके पास घर तक नहीं है और जिस प्रॉपर्टी की बात प्रिया सचदेव कर रही हैं उसको तो मेरी मां ने एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद बनवाया है अपनी आंखों के सामने। उन्होंने अपना घर बनवाया और आज वही घर उनका नहीं है। मंदिरा ने सोशल मीडिया पर प्रिया की साइड लेने वालों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रिया का तो इसमें कोई हिस्सा है ही नहीं। प्रिया किस बात का हक मांग रही हैं? मेरे और संजय के पिता ने जो विरासत अपनी बरसों की मेहनत से बनाई है उसमें कोई थर्ड पार्टी आए और पूरा हक छीन कर ले जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। संजय के पिता डॉक्टर सुरिंदर कपूर ने इस संपत्ति को बड़ी मेहनत से बनाया था। वो चाहते थे कि उनकी बनाई हुई संपत्ति उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तक जाए और वो इसके हकदार बने, लेकिन मंदिरा का कहना है कि प्रिया पूरी प्रॉपर्टी पर दावा कैसे ठोक सकती है। संजय ने संपत्ति खुद नहीं बनाई, वो तो अपने पिता की विरासत को सिर्फ आगे बढ़ा रहे थे। मंदिरा ने कहा कि पिता ने सब कुछ संजय को दिया था, लेकिन आज मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी मां के पास कुछ नहीं है। कोर्ट में केस चल रहा है जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई में गोपनीय ग्रुप बनाने की बात की है ताकि डिटेल्स लीक ना हो। करिश्मा के बच्चे भी कोर्ट में अपना हक मांग रहे हैं। प्रिया और उनका बेटा अजारियस अपनी साइड से लड़ रहे हैं, लेकिन मंदिरा और रानी कपूर का स्टैंड क्लियर है कि ये विरासत हमारे परिवार की है। ऐसे में बाहर से आई प्रिया इसे हड़प नहीं कर सकती। मंदिरा ने इंटरव्यू में प्रिया पर वसीयत में हेरफेर के आरोप लगाए। ये विवाद अब लीगल एक्सपर्ट्स की नज़र में है और लगता है कि अभी और लंबा चलेगा, लेकिन ये फैमिली ड्रामा सबको प्रभावित कर रहा है। यहाँ मंदिरा ने एक बात और कही है। मंदिरा ने कहा कि मेरे और मेरे भाई के बीच में कभी भी मुकदमेबाजी की कोई बात नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक जब संजय की प्रिया से शादी हुई उसके बाद मेरे भाई ने मुझे एक कानूनी नोटिस भेजा और मेरे ऊपर मुकदमा किया और इस मुकदमे का जो बेस है, जो आधार है, वो इतना मामूली है। मंदिरा का कहना है कि वो आपस में बैठकर भी सुलझाया जा सकता था, उसके लिए कोर्ट का रुख करने की ज़रूरत नहीं थी। मंदिरा के सामने प्रिया ने ये दिखाया कि उन्हें पता ही नहीं है संजय ने नोटिस क्यों भेजा, जबकि मंदिरा को ये लगता है कि इसके पीछे प्रिया का ही हाथ हो सकता है और इसी वजह से मंदिरा संजय से नाराज़ चल रही थी और उन्होंने अपने भाई से पिछले 4 सालों से बात नहीं की थी।
उन्हें नहीं पता था कि अचानक एक दिन ऐसी खबर आएगी कि उनका भाई अब उनसे कभी बात नहीं कर पाएगा। उन्हें इस बात का भी दुख है। ये इंटरव्यू इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से संजय कपूर का परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उनको ये लग रहा है कि उनकी तीसरी पत्नी ने उनकी वसीयत में कितना बड़ा फेरबदल किया है, क्योंकि ऐसा कैसे संभव है कि इकलौता बेटा अपनी माँ तक को उस संपत्ति में कुछ न दे जो कि उसको पिता से विरासत में मिली है। तो ये मामला काफ़ी घुमा हुआ है और साथ ही मंदिरा की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो करिश्मा और उनके बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने साफ कहा है करिश्मा बचपन से हमारे घर आती जाती थी, मैं उसकी सहेली रही हूं और फिर बाद में ये रिश्ता बना, रिश्ता टूटा भी, लेकिन रिश्ता टूटने के बाद भी करिश्मा का बच्चों को लेकर घर आना जाना बना रहा और बहुत प्यार करते थे संजय के पिता करिश्मा के बच्चों से। और ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी सारी की सारी विरासत सिर्फ प्रिया सचदेव को चली जाए और उसमें जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको कुछ ना मिले। तो ये जो इंटरव्यू है ये काफ़ी खुलकर परिवार की स्थिति को बता रहा है और उसको लेकर इस समय सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तरह की बातें हो रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो पूरा विवाद है ये ठीक से हल होगा, लेकिन इस सब के बीच सबकी निगाहें इस केस पर टिकी हुई हैं कि संजय कपूर की जो 30,000 करोड़ की पूरी संपत्ति है जो उनको उनके पिता से विरासत में मिली थी, वो क्या उनके बच्चों को नहीं मिलेगी, क्या करिश्मा के बच्चों तक ये विरासत नहीं पहुंचेगी। तमाम चीज़ें जिस पर आगे आने वाले समय में नज़र रखना ज़रूरी होगा।